बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब जानते हैं कि पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। इसके अलावा जब हम बात करते हैं रे, लाइन और लाइन सेगमेंट की तो हम कहते हैं कि इनकी वन डायमेंशन होती है। फिर जब हम बात करेंगे किसी भी फ्लैट सरफेस शेप की या प्लेन शेप की, तो जैसे कि ट्रायंगल या स्क्वायर या रेक्टेंगल या सर्कल, ये तमाम फ्लैट सरफेस शेप्स या प्लेन शेप्स कहलाती हैं, तो इनकी टू डायमेंशंस होती हैं। और अगर हम सॉलिड शेप्स की बात करें जैसे क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, स्फीयर, तो हम कहेंगे कि इनकी थ्री डायमेंशंस होती हैं। आज हम टू डायमेंशन से रिलेटेड एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम आपके सामने लिखा हुआ है। टॉपिक क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी कहलाती है, और इसके अलावा हम इसे कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर प्लेन। यहाँ पे हम क्योंकि टू डायमेंशंस की बात करते हैं, इसलिए यहाँ दो लाइंस को ड्रॉ किया जाता है। एक लाइन है वर्टिकल लाइन और इसे कहा जाता है वाई एक्सिस। एक है हॉरिजॉन्टल लाइन और इसे कहा जाता है एक्स एक्सिस। अब आप जहन में रखेंगे कि जब हम कहते हैं अपवर्ड तो इसका मतलब है पॉजिटिव, और अगर मैं कहूँ डाउनवर्ड तो इसका मतलब है नेगेटिव। ये हो गया y पॉजिटिव, y एक्सिस पॉजिटिव और y एक्सिस नेगेटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में भी जब हम कहेंगे कि राइट हैंड साइड तो ये x एक्सिस पॉजिटिव होगा, जब हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो x एक्सिस नेगेटिव होगा। अब हम यहाँ पे जब लाइंस को डिस्कस कर लेते हैं तो कुछ चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, ताकि आपको कभी भी किसी भी वैल्यूज़ को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना हो तो आप उसे आसानी से कर सकें। हम जब बात करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, तो हमें चार क्वाड्रेंट्स मिलते हैं। चार क्वाड्रेंट्स में ये क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ आप याद रखेंगे कि ये फिक्स क्वाड्रेंट्स हैं। आप इसे अपनी मर्जी से नाम नहीं दे सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कह दें, इसे सेकंड, इसे थर्ड और इसे फोर्थ कहें। ऐसे आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर आप कंसीडर करें तो यहाँ x क्या है? पॉजिटिव, और y भी क्या है? पॉजिटिव। तो x वैल्यू अगर पॉजिटिव है और y वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाएंगे। अब इसे हम फर्दर एलोबरेट भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसे ऐसे लिख लेते हैं। देखते हैं मजीद जब हम सेकंड क्वाड्रेंट पे आएंगे तो आपको नज़र आएगा कि x नेगेटिव है और y पॉजिटिव। हम लिखेंगे कि x नेगेटिव और y पॉजिटिव, ये मिलके क्या बनाएगा? ये बनाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। फिर हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, तो x नेगेटिव और y भी नेगेटिव। तो इसका मतलब कि जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी और y की वैल्यू भी नेगेटिव होगी तो उसे थर्ड क्वाड्रेंट में लिखा जाएगा। फिर हम देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी y नेगेटिव और x पॉजिटिव, ये मिलके क्या बना रहे हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट बना रहे हैं। अब देखें कि हम इससे क्या नाम देते हैं। ये जो बनने वाला पॉइंट है, आप टॉपिक देख सकते हैं क्या लिखा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे आता है? पिछली वीडियो में आपने देखा था कि जब दो सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनका प्रोडक्ट जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। उनसे बनने वाले ऑर्डर्ड पेयर्स को हम यहाँ प्लेस करते हैं उनकी पोजीशन के हिसाब से। अब हम देखेंगे यहाँ कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से आपके जहन में होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हेन x इज पॉजिटिव एंड y इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो वेयर द वैल्यू इज पुट और प्लॉटेड। आप ये देखेंगे कि वैल्यू जो प्लॉट की जाएगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में की जाएगी। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये लिखा है फर्स्ट पॉइंट P
एक्स वाई इज एन ऑर्डर्ड पेयर, यानी यहाँ जो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की जाती है, जैसे मैं यहाँ एक ये वैल्यू ले लेता हूँ 1 और 2, इसका मतलब है कि ये फर्स्ट वैल्यू x को रिप्रेजेंट करेगी और ये वैल्यू y एक्सिस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर है और ये ऑर्डर्ड पेयर p से मतलब पॉइंट है, इसे ऑर्डर्ड पेयर का नाम दिया जाता है। सेकेंड, इसके बाद क्या है, यहाँ x का क्या मतलब है, x इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट और इसे क्या कहा जाता है, एब्सिसा ऑफ p। ये भी ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जो ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया। जब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की, तो ये क्या कहलाता है, y इज कॉल्ड द y कोऑर्डिनेट और द ऑर्डिनेट ऑफ p। p से मतलब पॉइंट है। फिर इसके बाद क्या है, o मीन्स ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, जहां से कोई चीज का आगाज होता है। जैसे हम यहाँ देखेंगे इस पॉइंट को, ये ओरिजिन है, यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है और y भी 0 के बराबर है, तो हमने लिखा कि यहाँ x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। अब ये o नहीं लिखा हुआ, ये 0 है, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि ये 0 को रिप्रेजेंट करा है। o का मतलब है ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट पे x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यू 0 0 होगी। फिर इसके बाद हम कहते हैं, अब हम कुछ इन पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि सपोज हमें ये वैल्यूज दी जा रही हैं तो हम इन्हें कैसे प्लॉट करते हैं यहाँ पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब देखें पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है 1 एंड 2। 1 का क्या मतलब है, 1 का मतलब ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और y क्या है 2, यानी दोनों पॉजिटिव हैं। तो अगर मैं यहाँ 0, मैं सपोज करता हूँ कि ये 1 है और ये क्या है 2, ये इक्वल पॉइंट्स होते हैं जहाँ तक आगे बढ़ते जाए 1 2 3 4 5, तो मैं ये कहता हूँ कि ये 1 है और ये 2 है। जबकि इसके बाद देखें ये सिर्फ 1 तक हमें पॉइंट चाहिए लेकिन मैंने 2 भी ले लिया। अब इसके बाद 2 है, यहाँ देखते हैं ये क्या हो जाएगा, y एक्सिस पे 1 एंड 2, यहाँ हम लिख लेंगे ये 1 है और ये 2। तो अब आप देख सकते हैं x की क्या वैल्यू है 1 और y की क्या है 2, तो इसका मतलब x 1 है और y 2 है, तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे आके मिलेंगे। x का आप 1 लेंगे और y का 2 लेंगे और यहाँ हम क्या लिखेंगे, इससे बनने वाला पॉइंट क्या है 1 एंड 2। इस पॉइंट को कोई नाम भी दिया जा सकता है, जैसे पॉइंट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, m लिख लें, l लिख लें, q लिख लें, p लिख लें, जो भी नाम आप देना चाहें इसे दे सकते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा कि ये पॉइंट को हमने प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट क्या है -1 -1। अब ये कैसे प्लॉट किया जाएगा -1 -1, तो आपको x एक्सिस पे आना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे वैल्यू बनेगी -1 और यहाँ पे y एक्सिस पे भी आपको आना पड़ेगा, तो ये बनेगा -1, क्या डाउनवर्ड आपको आना पड़ेगा। तो आप देखिए ये दोनों आपस में इस पॉइंट पे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1 और -1 यहाँ ज्वाइन हो रहे हैं। इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट की वैल्यू है -1 एंड -1, ठीक है। फिर इस तरह हम देखेंगे कि अगर ये है -1 एंड +2, -1 का मतलब कि x नेगेटिव है और y जो है वो पॉजिटिव है। अगर x नेगेटिव है तो हम देखेंगे कि x -1 ये रहा और y पॉजिटिव 2 ये रहा, तो आप देखें कि ये यहाँ पे आके कौन से पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे, यहाँ से 2 और यहाँ से -1, ये पॉइंट बनेगा और ये क्या हो जाएगा -1 एंड 2, ये वैल्यू यहाँ प्लॉट की जाएगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 1 एंड -2, इसका मतलब कि x पॉजिटिव है और y जो है वो नेगेटिव है, तो हम देखेंगे x1 कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है +1 और ये है -2, तो हम लिखेंगे -2। अब आप देखें ये यहाँ पे आएगा, ये +1 और ये -2 यहाँ आ रहा है पॉइंट, इसे हम क्या लिखेंगे 1 एंड -2, ठीक है, इसे मैंने लिख लिया 1 और -2 लिखा हुआ है ये। अब आप देखें कि आपको अगर ऑब्जेक्टिव में एक वैल्यू दे दी जाए, आपको अगर ये कहा जाए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में प्लेस किया जाएगा या प्लॉट किया जाएगा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आप बताएंगे कि क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं तो
तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर आपसे पूछा जाए दोनों पॉजिटिव हैं तो आप कहेंगे जब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। जब आपसे पूछा जाए कि x नेगेटिव और y पॉजिटिव तो आप चेक कर लीजिए कि x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आ रही है। और फिर इसके बाद है x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो आप देखें कि x पॉजिटिव और y नेगेटिव होने में क्या है, ये है x पॉजिटिव y नेगेटिव, और आप देखें कि ये यहाँ पे वैल्यू आ रही है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये बात आपको समझ आ चुकी है कि x पॉजिटिव या नेगेटिव और y पॉजिटिव और y नेगेटिव होने से वो वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में प्लॉट की जाएगी और कैसे की जाएगी। इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर x 0 हो तब क्या होगा और अगर y 0 हो तो तब क्या होगा। जैसे क्या कहा, x क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 3, तो x 0 अपनी जगह पे, y की वैल्यू पॉजिटिव 3, 1 2 और 3, हम यहीं पे इसको कहेंगे कि x 0 है और y 3 है। ये कहाँ पे आई वैल्यू, ये वैल्यू आ गई y एक्सिस पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि x के 0 होने से वैल्यू जो है वो y एक्सिस पे आएगी। तो क्या कहेंगे, इफ p is on y axis it means x is equal to 0। तो अगर x 0 है तो ये वैल्यू जो है वो y एक्सिस पर आएगी। ऐसा एक और केस देखते हैं, अगर y 0 है तो क्या लिखा है, इफ p is on y axis then y is equal to 0। तो y 0 है तो ये वैल्यू कहां पर आएगी, x एक्सिस पर आएगी। चेक कर लेते हैं, देखें यहाँ है 1 2, ये हो गया 3 और ये पॉइंट क्या है 4। तो ये जो पॉइंट है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि x 4 है और y 0 है, यानी यहाँ पे y 0 हो जाएगा। तो और x की वैल्यू हो गई तो ये x एक्सिस पर आ गया। ये दो आसान पॉइंट्स हैं कि इफ x is equal to 0 so p lies on y axis and if y is equal to 0 then p lies on x axis। ये आपका आज का लेसन था और ये आज आपको समझाना था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को किसी भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में कैसे लिखा जाता है। ये जो कंप्लीट आप बनाएंगे इसके लिए आप ग्राफ पेपर यूज़ करेंगे और ग्राफ पेपर के मिड में ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करने के बाद जो है आप इसको प्लॉट करेंगे। आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, शाद व आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।